मैंने आपके शो का प्रोमो देखा और वो बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन उसमें आप बोलते हैं कि ये प्राइम टाइम नहीं है, ये पब्लिक का टाइम है और हमारे शो का नाम है पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये कैसे हम माने कि ये हमारे जैसे जनता का टाइम है? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आज अगर हम तमाम प्राइम टाइम्स देखें तो उसमें कौन सी खबरें होती हैं? उसमें खबरें वो होती हैं जो खबरें हम लोग चाहते हैं कि ये दिखानी है। लोग देखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, इस बात का हमने कभी इसको लेकर कंसेंसस ही नहीं किया। मुझे ये लगता था, जब मैं एक फील्ड रिपोर्टर की तरह देखता था, तो मुझे लगता था कि जो जनता से जुड़ी, जो जनता को पूरी समझाने वाली खबर हो, जो जनता के लिए एक बहुत बड़ा खुलासा हो या बहुत बड़ी ब्रेकिंग हो, उस तरह की खबरों को विस्तार से बताना चाहिए। आज मुझे ये लगता है कि हर खबर ब्रेकिंग है, हर खबर बड़ा खुलासा है, हर खबर एक्सक्लूसिव है। मैंने ये इसलिए कहा कि पब्लिक का टाइम होगा कि अगर पब्लिक के साथ जुड़ा जो भी इशू होगा, उस इशू को मैं गहराई से ना सिर्फ उसकी पड़ताल करूंगा, बल्कि उसको बताऊंगा भी, पब्लिक को भी समझाऊंगा भी, और वो इशू खड़ा कैसे हुआ उसके बारे में भी डिटेल्ड जानकारी दूंगा। तो वो मेरा टाइम नहीं हुआ ना, क्योंकि मैं तो वैसे भी कोई एंकर तो हूं नहीं, मैं तो एक जर्नलिस्ट हूं, मैं एक रिपोर्टर हूं। तो मैं ये खबरें रिपोर्टर के अंदाज में ही बताऊंगा। मैं कोई प्राइम टाइम का बहुत बड़ा एंकर ना था, ना हूं, ना कभी बन पाऊंगा। मैं एक रिपोर्टर था, जनता के मुद्दे उठाता था फील्ड से, जनता को बड़ी खबरों को देश दुनिया तक पहुंचाता था। अब भी वही काम करूंगा, केवल जमीन बदलेगी। पहले ग्राउंड से था, अब स्टूडियो से होगा। अब स्टूडियो मेरा ग्राउंड है। तो सर 25 साल लंबा करियर, ग्राउंड रिपोर्टिंग और अब स्टूडियो से, तो क्या प्रिपरेशन है, कितनी एक्साइटमेंट है इसको लेकर? नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। जो फील्ड पे करता था वही स्टूडियो से करूंगा। मैं उस तरह से कुछ ऐसा नहीं करने वाला कि जो ये लगे कि ये बड़ा कोई हॉलीवुड के स्टूडियो में काम चल रहा है या बड़े 7 स्टार स्टूडियो में काम चल रहा है। जो मैं ग्राउंड पे करता था, जो मेरा अंदाज था, जो मेरा खबरें बताने का स्टाइल था, जिस तरह से मैं जर्नलिज्म करता आया हूं, अब 25 साल बाद कोई आदमी अपना स्टाइल कैसे बदल सकता है? वही मैं स्टूडियो में करूंगा। सिर्फ मैंने कहा कि जगह बदल गई है, वैसे ही समझाऊंगा लोगों को जैसे फील्ड से समझाता था, एक जर्नलिस्ट की नजर से, एक एंकर की नजर से नहीं। एंकर मैं ना था, ना मैं एंकर हूं। जर्नलिस्ट मैं था, जर्नलिस्ट मैं हूं, जर्नलिस्ट मैं रहूंगा। सो पब्लिक इंटरेस्ट, तो हमने पटियाल जी एज अ जर्नलिस्ट को तो हम जानते हैं, पर जब वो खबर देखते हैं टीवी पर, तो एज अ पब्लिक वो क्या चाहते हैं कि दिखाया जाए? देखिए, खबर वो होती है, मुझे लगता है रोज तो ये हो नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है कि हफ्ते में 2-3 दिन ऐसा होना चाहिए कि अच्छा ऐसा हो गया या ऐसा हुआ था, एक मिनट ये चैनल लगाना जरा, क्या दिखा रहे हैं ये, ओहो ये तो बात पता ही नहीं थी हमें। जब ये भाव आ जाए स्क्रीन देखते हुए आप में, अच्छा इसने ही ऐसा कर दिया था, समझो वो जर्नलिज्म है। या मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा हुआ है, उस क्राइसिस की क्या वजह है और ग्राउंड पे उस क्राइसिस के कारण पब्लिक पर क्या असर पड़ रहा है, पब्लिक के लिए क्या उसका अच्छा प्रभाव है, क्या बुरा प्रभाव है। जब ये चीजें देखेंगे हम स्क्रीन पर, तो मुझे लगता है वो जर्नलिज्म है। कई दौर ऐसे आते हैं जब आपको पब्लिक को दिखाने के लिए बहुत सारी चीजों में रिस्क लेना पड़ता है। जर्नलिज्म इज ए रिस्क फैक्टर गेम, और मुझे उसका शौक है। मुझे अभी याद आ रहा है 2017 में जो हमने आपकी ग्राउंड रिपोर्टिंग देखी थी, ताबड़तोड़ थी, तो उसमें क्या वो चीज थी जो ऑडियंस से ऐसी कनेक्ट हो गई कि जगह जगह आपकी चर्चा होने लगी? आप राम रहीम की कवरेज की बात कर रहे हैं। देखिए, ईमानदारी से बताऊं, ऐसा कुछ नहीं किया था उसमें मैंने जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हो। उससे ज्यादा अफगानिस्तान और इराक में मैं रिस्क भी ले चुका था, सब कुछ कर चुका था। मैं उसी बात पे आता हूं जो पब्लिक इंटरेस्ट की बात है। वो मुझे उस खबर के लिए ज्यादा जाने की वजह ये थी, मैं मशहूर भी नहीं हुआ, मैं कहता हूं ज्यादा जानने लगे लोग। क्यों जानने लगे? क्योंकि उस टाइम वो पब्लिक की डिमांड थी, पब्लिक का इंटरेस्ट था उसमें। पब्लिक ये देखना चाहती थी कि आज छुट्टियां की गई हैं, एक हफ्ते से ये चल रहा है, राम रहीम का फैसला आने वाला है, क्या फैसला होगा, उस फैसले के बाद क्या होगा। 10,000 लोग आए पड़े, हर आदमी देश दुनिया का ये जानना चाहता था कि क्या होगा। और उस दौर में जब वहां पर हिंसा शुरू हुई, तो उस हिंसा के दौरान वहां पर जो हमारे साथी लोग काम कर रहे थे, वहां जान को खतरा था। जिस तरह से भीड़ ने पहली बार फोर्स पे हमला बोला, पथराव हुआ,
गोली चलने लगी, बहुत सारे लोग चले गए। उसमें सिर्फ ये रहा कि मैं वहां अपनी टीम के साथ मौजूद रहा, बस इतना की काम था। बाकी तो मैंने जो उससे ज्यादा जोखिम वाले दूसरी जगह काम किए थे, लेकिन वो इसलिए ज्यादा देखा गया क्योंकि उस वक्त मैं ग्राउंड पर मौजूद था और मेरे अलावा बाकी ज्यादातर जर्नलिस्ट वहां वो लाइव कवरेज नहीं दे पा रहे थे, चाहे कारण जो भी रहे हों, और मुझे लोगों ने ऑन ग्राउंड देखा और वो फेमस हो गई। इस घटना का सीधा कनेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट से है, क्योंकि उस दिन लोगों को उस खबर में इंटरेस्ट था, तो लोगों ने उसको देखा और इसलिए वो हमें जानने लगे। सो इसी तरह की खबरें, इसी तरह की इन्वेस्टिगेशन और इसी तरह के पब्लिक के मुद्दों की गहराई से जांच, उनका सच बाहर लाके और उनके हित की बात उनको समझाना, यही अब हम स्टूडियो से करेंगे जो ग्राउंड से करते थे पब्लिक इंटरेस्ट में। बिल्कुल। और एक पैटर्न हमने नोटिस किया है, आजकल हर चैनल में रहता है, ब्रेकिंग न्यूज की बड़ी होड़ है और उसको भी ना एक सेंसेशनल तरीके से प्रेजेंट करना है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि हर जगह ना होता है ना, सेंसेशन मचा दिया होती है, ये हो गया है, वो हो गया है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो होड़ मची हुई है हर जगह कि हमें पहले आना है, हमें दूसरे आना है, बट जो मेन मुद्दा है ना वो कहीं भटक जाता है। तो इस शो में वो चीज, हमें हमारी प्रायोरिटी पहले पब्लिक का इंटरेस्ट होगा और उसके बाद बाकी की चीजें से फॉलो करेंगे। बिल्कुल। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज क्या है, ये तो पब्लिक देखने के बाद बोलते हैं कि ये तो मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज है। जब आप ही कहने लगे कि मैं ब्रेक कर रहा हूं, मैं ब्रेकिंग दे रहा हूं, मैं ब्रेकिंग दे रहा हूं, मैं ब्रेकिंग दे रहा हूं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं समय कि यार कहां कहां कितनी कितनी ब्रेकिंग होगी। और कई बार तो हम देखते हैं कि जो खबर सब चैनलों पे चल रही होती है या हर जगह चल चुकी होती है, वो भी ब्रेकिंग हो जाती है। मुझे लगता है कि एक बार फिर उस गरिमा की तरफ लौटने की बात है कि लोग ये कहें, अगर आप उसमें ब्रेकिंग ना लिखें, हम खबर दे दें कि ये हो रहा है और वो वाकई ब्रेकिंग है, तो लोग उसको भी उतने ही दिलचस्पी से देख लेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें खबरें, इन्वेस्टिगेशन, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जो भी चीजें दिखानी है, जो पब्लिक सवाल जानना चाहती है, जो पब्लिक सवाल खोजना चाहती है, वो चीजें जब तक हम नहीं दिखाएंगे तब तक वो ब्रेकिंग और इन्वेस्टिगेशन और खुलासा नहीं बनेगा। वो तब ब्रेकिंग और जनता के हित की खबर बनेगी जब उसमें से जनता का हित अहित क्या है हम उनको समझाएंगे और दिखाएंगे। मेरे को अपने आप में ये लगता है कि एक जर्नलिस्ट को जनता के साथ खड़ा होना चाहिए, जनता के हित में खड़ा होना चाहिए, और जो मैं हमेशा कहता हूं कि जजमेंटल मत हो। आप जो जनहित में देखते हो, जो जनहित में खोजते हो, उसको बाहर लाते हो, उसको एज इट इज दिखा दो। जनता को इतनी समझ है कि क्या ठीक है क्या नहीं है। ज्ञान मत पिलाओ। जितना ज्यादा जर्नलिज्म में ज्ञान पिलाया जा रहा है, उतनी ही जर्नलिज्म की कदर कम होती जा रही है। सो मेरी कोशिश ये है कि अच्छी इन्वेस्टिगेशंस, अच्छे इंटरव्यूज, अच्छी पब्लिक इंटरेस्ट की जो बड़े मुद्दे हुए हैं उनकी गहराई से छानबीन और उनको कैसे रोका जा सकता है, कैसे पॉजिटिव एजेंडे की तरफ बढ़ा जा सकता है, सिर्फ सियासत करके ना, उन चीजों को बीच में लाया है। और हर चीज का नेगेटिव पहलू नहीं होता, पॉजिटिव चीजों को भी जगह मिलनी चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस पब्लिक इंटरेस्ट में जो गुड न्यूज है, जो फील गुड फैक्टर है, जो बी पॉजिटिव है, उस परिभाषा को भी जिंदा रखा जाए। तो आपने ग्राउंड में काम किया है, मतलब आपने जनता से जुड़कर काम किया है, तो जब वो एक्सपीरियंस आप स्टूडियो पे लेकर जाएंगे तो उससे कितना फर्क पड़ेगा और कितना काम आता है ग्राउंड का एक्सपीरियंस जब हम स्टूडियो में जाते हैं? मैं तो सिंपल एक बात कह रहा हूं कि जो ग्राउंड में करते थे ना, वही स्टूडियो में करेंगे। वही रॉनेस होनी चाहिए, वही रॉनेस होनी चाहिए, वही स्टाइल होना चाहिए। और उसके अलावा मुझे कोई स्टाइल आता भी नहीं है, ऑनेस्टली बता रहा हूं। अगर लोगों ने मुझे ग्राउंड पे पसंद किया है तो मुझे ये उम्मीद है कि उनका यही प्यार मुझे स्टूडियो में भी मिलेगा, लेकिन मेरे अंदाज में कोई फर्क नहीं होगा। ये तो देखिए, एक जो सूट बूट होता है ना, ये तो एक उसकी जरूरत है स्टूडियो की, तो इसलिए हमें पहनना पड़ता है। अदरवाइज लहजे में कोई फर्क नहीं होगा, जो न्यूज़ की डिलीवरी है उसमें कोई फर्क नहीं होगा, चीज़ों को समझाने में, समझने में और जनहित में खड़ा होने में कोई बदलाव नहीं होगा। सिर्फ जगह बदली है, बाकी जगविंदर पटियाल वही है, उसका शो उसी तरह से रहेगा। जब जब जनता को जरूरत पड़ेगी उसके बीच में जाके मैं वो बात करूं, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे इराक हो, हम उसी तरह जनता के लिए उसके बीच में जाके बात करेंगे। तो आप ये भी मत समझिएगा कि स्टूडियो के बाद हम बाहर नहीं निकलेंगे।
हम लगातार बाहर निकलेंगे और जब भी जनता को ज़रूरत होगी उसके बीच में जाके उससे बात करेंगे, उसके हित की बात करेंगे, उसकी पड़ताल करेंगे और उससे फीडबैक भी लेंगे। अगर इस शो में हम जनता की फीडबैक जो हमारी जिस स्टोरी को लेके होगी, चाहे इंटरव्यू को लेके हो, चाहे बड़े खुलासे को लेके हो, चाहे वो किसी पॉजिटिव स्टोरी को लेके हो, चाहे वो पब्लिक इंटरेस्ट की इन्वेस्टिगेशन को लेके हो, हम उन तमाम चीज़ों पे फीडबैक लेंगे और फीडबैक स्क्रीन पे उन लोगों के साथ शेयर भी करेंगे जिन लोगों ने वो भेजी होगी। हम आप पब्लिक के साथ अपना नाता टूटने नहीं देंगे, हम नाता जोड़ने आए हैं, जनता के साथ नाता जोड़ के रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।